सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, एक महादानी की कथा मैं सुना रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा दानी की कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी अत्यंत ही सुंदर है और भगवान का ही गुणगान है, भगवान की ही महिमा है, तो कहानी को पूरा सुनना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो कहानी सुना रही हूँ वो कहानी बहुत ही दुखदाई है। बाकी भगवान समय समय पे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे भक्त हमारे साथ खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हमसे कितना प्रेम है हमारे भक्तों को। परीक्षा लेने समय समय पे आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। एक राजा थे मोरध्वज, उनका नाम था मोरोध्वज। उनके कोई संतान नहीं थी और वो भगवान के परम शिष्य थे। महादेव को, भगवान विष्णु को, माता रानी को बहुत सरल स्वभाव से, विनम्र स्वभाव से पूछते थे और मनाते थे कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे श्री हरि, हमारी कोई संतान हो जाती। समय बीतता रहा। वो साधु संतों की सेवा करते, दान पुण्य करते। कोई उनके दरवाजे से आता, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो बहुत बड़े दानी थे। दोनों हाथों से धन लुटा रहे थे। भोग भंडारा तो इतना करा रहे थे मानो उस समय इस कलयुग में पृथ्वी पर कोई नहीं करा पाएगा, ऐसा भंडारा करवाते थे। समय बीतता रहा। उनकी उम्र कम से कम 45-50 की होने लगी। और तभी उस अवस्था में उनकी पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज जब पैदा हुआ तो मानो चंद्र सा तेज, सूर्य सा तेज उसके मुख पे था। बड़ा ही तेजस्वी बालक था। धीरे धीरे ताम्रध्वज जो है 4-5 साल का हो गया और इतना दान पुण्य करते थे, इतना साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन भगवान सोचे कि क्यों ना चलूं, मैं भी इसकी परीक्षा ले लेता हूँ, देखता हूँ कि ये हमको क्या क्या दान कर सकता है। और भगवान एक संत महात्मा का रूप बनाए और मैया रानी का बाग लिए और लेके चल दिए। जब मोरध्वज के दरवाजे पहुँचे तो अलख जगाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मोरध्वज और उनकी पत्नी बाहर आए, कहेगी महात्मा जी आप बैठिए, जलपान करिए, भोजन ग्रहण करिए, इसके बाद दान दक्षिणा लीजिएगा और जाइएगा। तो महात्मा कहे कि क्या हमको तुम दान दक्षिणा में दे सकते हो? तो मोरध्वज कहे कि आप जो मांगे महात्मा, मैं वो दे सकता हूँ। मैं अपने आप को आपको दे सकता हूँ, मैं आपका दास बन के आजीवन रह सकता हूँ। तो एक है कि उससे हमको नहीं, वो ज़रूरत हमारी नहीं है, हमको तुम नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा पुत्र चाहिए। तो मोरध्वज हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु, महात्मा जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इस चौथेपन में तो हमको एक पुत्र हुआ है, वो भी आप मांग रहे हैं। मेरी धन दौलत सारी ले लीजिए, सारा खजाना ले लीजिए, पर हमारे पुत्र को ना मांगिए। महात्मा कहे कि यही बहुत बड़े दानी तुम बन रहे हो, यही तुम दान पुण्य कर रहे हो, मेरी इच्छा तो तुम पूरी नहीं किए। मोरध्वज रोने लगे, कहे ठीक है प्रभु,
अगर जो आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं अपने पुत्र को आपको दे दूंगा। तो कहे नाना मैं ऐसे नहीं लूँगा, तुम अपने बेटे को चीर के और आधा अंग मेरे शेर को खिला दो, क्योंकि तुम दान दक्षिणा देने से पीछे हट गए हो, इसलिए मैं रुष्ट हो गया हूँ। राजा कहे कि हे प्रभु, मैं तो देने के लिए तैयार हो गया हूँ, हे महात्मा मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, पर आप अब कह रहे हैं कि मैं बेटे को काटूँ, ये कैसे मुझसे होगा। तभी ताम्रध्वज 5 साल का बच्चा खेलते हुए आ जाता है, और जब यह बात अपने पिता की सुनता है और उस महात्मा की सुनता है तो कहता है कि जरूर मैं धरती पे जन्म लेके अगर जो आपके किसी कार्य में मेरी शरीर काम आ जाए, आपके बाग के लिए अगर जो भोजन में बन सकूं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। ताम्रध्वज की यह बात सुन के महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, फिर भी कहे कि ठीक है इसको चीरिए। और जब आरी लगा के राजा अपने पुत्र को चीरने लगे, मूर्ध्वज ताम्रध्वज को जब चीरने लगे आरी से, तो ताम्रध्वज के बाएं अंग से आंसू टपक के वो गिर गया। जब बाएं अंग से आंसू टपकने लगा तो महात्मा कहे कि नहीं नहीं, अब इसका मांस किसी काम का नहीं है, क्यों तुम आंसू निकाले, तुम्हारा ये अंग खराब हो गया। तो कहा कि प्रभु मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूँ कि मेरा बायां अंग तो आपका शेर खा लेगा, मेरे दाहिने अंग से कौन सा ऐसी गलती हो गई, कौन सा ऐसा पाप हो गया है कि इसको सड़क पे फेंक दिया जाएगा। महात्मा कहे कि ठीक है, अब मेरा शेर ऐसे नहीं खाएगा, तुम इसको काटो और इसको खूब बढ़िया से बनाओ, और जब पक जाएगा तब हमारा शेर खाएगा। जब यह बात सुने मूर्ध्वज तो आंखों में आंसू लिए, फिर भी अपने बेटे को काटे और उनकी पत्नी उनको बनाई। जब खाना बन के तैयार हो गया, भोजन बन के तैयार हो गया, तो मूर्ध्वज कहे कि महात्मा जी भोजन बन के तैयार है। महात्मा जी कहे कि ठीक है 5 थाली में लगा दो। राजा कहे कि आप तो 2 ही लोग हैं, एक आप और एक आपका शेर, ये 5 थाली किसके लिए लगेगी। तब महात्मा कहे एक मेरे लिए, एक हमारे शेर के लिए, और एक तुम्हारे लिए, और एक तुम्हारी पत्नी के लिए, और एक तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज के लिए। राजा मूर्ध्वज कहे कि क्या प्रभु, कैसा मजाक कर रहे हैं महात्मा जी आप, मेरे बेटे को तो आपकी आंखों के सामने मैं आरी से काटा हूँ, मेरी पत्नी बनाई है और उसका भोजन बन के तैयार है, और आप कह रहे हैं मेरे बेटे ताम्रध्वज के लिए थाली लगी है। तो महात्मा कहते हैं ठीक है, सभी अपना स्थान लेके बैठ जाओ, और बुलाते हैं बेटा ताम्रध्वज। और 5 साल का बालक ताम्रध्वज देखते हैं तो पीछे से खेलता हुआ आ रहा है। तो मूर्ध्वज बड़ा प्रसन्न हुए अपने पुत्र को देख के, और तुरंत हाथ जोड़ के महात्मा के पैरों में लिपट गए कि हे महात्मा आप कौन हैं, अपना दर्शन दीजिए, हे प्रभु अपना दर्शन दीजिए, आप हमारी क्यों इस तरह परीक्षा ले रहे हैं। तुरंत चतुर्भुज में भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम महादानी थे इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। पुत्र तुम इस परीक्षा में पास हो, और तुम सदा इस धरती पे तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारे नाम का गुणगान होगा, बखान होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं और परीक्षा लेने लगते हैं। बाकी उसी में मन उदास हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं और भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान से प्रीत लगाइए, सच्चे मन से भगवान को याद करिए, भगवान को भजिए, ज़रूर भगवान आपका साथ देंगे। इसी कामना के साथ मैं भी प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, जो भी मेरी कहानी को सुनते हैं, जो भी कहानी को देखते हैं और सुन के दूसरों को भी सुनाते हैं,
उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर